प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 7C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 8 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 8 कुछ इस प्रकार से कहता है, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष A के दे रखे 4, -6, B के दे रखे 3, -2 और फिर यहाँ पे C के जो बिंदु हैं 5, 2 हैं। यानी कि एक माध्यिका जो है त्रिभुज की उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिएगा, सवाल नंबर 8 में आपको बिंदु दे रखे हैं ABC और उसके निर्देशांक भी दे रखे हैं। तो देखिएगा, एक हम डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ABC। सवाल में दे रखा है A के जो निर्देशांक हैं वो 4, -6 हैं और यहाँ पे जो B के निर्देशांक हैं 3, -2 दे रखे हैं। C के जो निर्देशांक हैं 5, 2 दे रखे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे माध्यिका, तो यहाँ पे हम एक माध्यिका खींचेंगे। सवाल में कहता है कि त्रिभुज में जो एक माध्यिका है, तो माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींची गई रेखा लंब रेखा या माध्यिका कहलाती है। यहाँ पे नाम दे देते हैं D। क्या कह देते हैं? यहाँ पे D है। यहाँ पे क्या कह देते हैं? ये आपका क्या है? D है। ठीक, यानी AD माध्यिका है। एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर में शीर्ष से आधार तक हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये माध्यिका हो गई। माध्यिका क्या है? AD। तो माध्यिका जो AD है वो त्रिभुजों को, जो आपके दो त्रिभुज हैं ABD और ADC, इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। हमें यह सिद्ध करना है कि अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर हम उसमें एक माध्यिका खींच देते हैं, ठीक है, किसी भी शीर्ष से एक माध्यिका अगर खींच देते हैं तो जो त्रिभुज होता है, ठीक है, वो दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, यानी कि हमें लाना है कि ABD जो है वो ADC के बराबर है। हमें यह सिद्ध करना है। तो देखिएगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D, BC का क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तब देखिएगा, x बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2। हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे y1 + y2/2 बटे में आप 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको नाम x1, y1, x2 और y2 कहेंगे। तो यहाँ पे x1 का जो मान है वो यहाँ पे 3 है, x2 का मान है 5 बटे में 2 कर दीजिए। y1 का मान -2 है, y2 का मान 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 आपके 8 होते हैं, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y का मान 0/2, तो y का मान हमें केवल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा, x और y के मान, x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिंदु D के निर्देशांक बराबर, बिंदु D के निर्देशांक यानी कि D लिख देंगे, x अक्ष का मान 4 है, y का मान 0 है, तो 4, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु D के जो निर्देशांक हैं 4, 0 हमें प्राप्त हुए हैं। अब इतना करने के बाद, जब इतना आप कर लेंगे, आगे सवाल में हमें क्या कहता है? हमसे कह रहे हैं हमें इन्हें माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट के सिद्ध करना है। तो यहाँ पे D के निर्देशांक 4, 0 आ गए। अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज जो हैं यानी ABD और ADC, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब एरिया ऑफ
त्रिभुज ABD, इसका मतलब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 और प्लस का यहाँ पे x2 y3 माइनस y1 और प्लस का हम लिख देंगे x3 y1 माइनस y2। यह आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे 1/2 यहाँ पे देखिए ABD है तो ABD के बिंदु ले लीजिए, तो B को x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ पे x2 y2 हो गया, यहाँ पे x3 y3 कह देंगे। x1 के स्थान पे आप कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। y2 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। y3 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, -6, तो प्लस का 6 हो गया। x2 के स्थान पे आप 4 लिखेंगे, y3 के स्थान पे आप -6 लिखेंगे, समझ रहे हैं। y1 के स्थान पे -2, तो यहाँ पे +2 हो गया। x3 के स्थान पे आप +4 लिखेंगे, y1 के स्थान पे -2, y2 के स्थान पे आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे 1/2, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 18 हो गया, 6 में से 2 को घटाओगे 4 बचेगा, 4 माइनस का होगा, 4 तो 16 हो गया, माइनस का 8 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 18 में से आप 8 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा। यहाँ पे सबसे पहले चलिए घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना बचेगा, या फिर माइनस माइनस जोड़ लो, तो माइनस का 16 और माइनस का 8 कितना होता है, 24 होता है। 24 में से आप 18 को माइनस कर दीजिए, तो 24 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो आपका 6 बचेगा, यानी 6 ये काहे का होगा, माइनस का होगा। काहे का होगा, माइनस का होगा। अब यहाँ पे -6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे हमें माइनस का 3 मान प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है। तो अगली स्टेप इसको हम क्या करने वाले हैं, प्लस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर प्लस का हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इस प्रकार से हमें 3 प्राप्त हुआ। ABD का जो क्षेत्रफल है वो हमें 3 प्राप्त हुआ। तो आप चाहें तो आप इसको समीकरण भी मान सकते हैं, यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन बाय फर्स्ट मान लिए, यानी त्रिभुज ABD का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग ADC का मान प्राप्त करेंगे। चलिए, अगर ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका जो है, यानी त्रिभुज में जो एक माध्यिका है, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC जब करोगे तो 1/2, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 हो गया, यहाँ पे x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 करेंगे और प्लस का यहाँ पे x3 y1 माइनस y2 फार्मूला लगा देंगे। हल करोगे आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं लगा के। यहाँ पे ADC है तो A और D को हमने x2 y2 x3 y3 माना है, x1 y1 मान लो बस। ठीक है, मानना क्या है, x1 के स्थान पे हम 5 लिखेंगे, y2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, y3 के स्थान पे आप प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे x2 है तो x2 के स्थान पे आप 4 लिखोगे, y3 के स्थान पे माइनस का 6, y1 के स्थान पे आपका 2 लिखना होगा, x3 के स्थान पे आपका 4, y1 के स्थान पे 2, y2 के स्थान पे आपका 0। एक बार चेक कर लो, x1 के स्थान पे आपका 5 हो गया, y2 के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा 0, y3 के स्थान पे आपका 6 हो गया, प्लस का x2 के स्थान पे 4, y3 के स्थान पे माइनस का 6, y1 के स्थान पे माइनस का 2, x3 के स्थान पे प्लस का 4, y1 के स्थान पे 2, y2 के स्थान पे 0। सही है। यहाँ पे देखिएगा 6 पंचे आपका कितना होता है, 30 होता है, 0 हट गया। 6 आपका माइनस का है, 2 माइनस का है तो माइनस का 8, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है माइनस का। यहाँ पे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 8 हो जाएगा। अब आगे की क्रिया देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 30 में आप 8 जोड़ दो, 38 हुआ, 38 में से 32 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, प्लस का आपका 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 गुणे 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि हमें 3 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का मान जो है वो हमें 3 प्राप्त हुआ।
तो देखिए 3 इधर भी क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था, यानी ABD का भी क्षेत्रफल हमें 3 प्राप्त हुआ था, ADC का भी क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, इन दोनों के मान हमें 3 प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज की माध्यिका, इसलिए त्रिभुज की माध्यिका, इसलिए त्रिभुज की एक माध्यिका, इसलिए त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था समीकरण 1 था 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर 3, यानी दोनों भाग आपस में बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पे लिखा है इसलिए त्रिभुज की एक माध्यिका, ठीक है, त्रिभुज की कोई एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 का हल समझेंगे। तो सवाल नंबर 9 देखिएगा किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 9 कहता है शीर्ष 0, -1, 2, 1 और यहाँ पे तीसरा बिंदु दे रखे हैं 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए, यानी हमें अनुपात भी निकालना है। तो देखिएगा सवाल नंबर 9 में एक त्रिभुज दे रखा है और उसके हमें शीर्ष दे रखे हैं और इनके मध्य बिंदु जो होंगे उनको मिलाने पर जो एक त्रिभुज होगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, फिर इन दोनों त्रिभुजों का हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक हमने त्रिभुज बना दिया, नाम दे देते ये A है, ये B है, ये C है। इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, यानी यहाँ पे दे रखे हैं 0, -1 और यहाँ पे B के दे रखे हैं 2, 1 दे रखे हैं और यहाँ पे C जो है वो दे रखा है 0, 3 दे रखे हैं। अब यहाँ पे इनका मध्य बिंदु मानिए, तो मान लेते हैं कि AB का जो मध्य बिंदु है वो D है, AC का मध्य बिंदु जो है वो E है, BC का मध्य बिंदु जो है वो F है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज और बना लिए, यानी DEF एक त्रिभुज आपका हो गया। तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ABC का भी निकालना है। तो यहाँ पे कहता है जो ABC है जिसके शीर्ष दे रखे हैं, इनके जो मध्य बिंदु है DEF, इनको जब हमने आपस में मिला दिया है तो हमें एक यहाँ पे त्रिभुज प्राप्त हुआ है DEF। तो हमसे कहता है इसका क्षेत्रफल निकालो और फिर DEF यानी क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको और यहाँ पे जो बड़ा त्रिभुज है ABC उसका हमें अनुपात निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले D के निर्देशांक पता होना चाहिए, E के निर्देशांक पता होना चाहिए, F के निर्देशांक पता होना चाहिए, तभी तो निकाल सकते हो। तो देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाओगे, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ पे नाम दोगे, यहाँ पे x1 y1 नाम दोगे, x2 और y2 हो गया। तो x1 का मान आपका 0 है, x2 का मान 2/2, y1 के स्थान पे -1, y2 के स्थान पे 2 हो गया, नहीं y2 के स्थान पे आपका 1 है। यहाँ पे 2/2 हो गया, काट 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 1 से कैंसिल हो गया, ऊपर 0 हो गया, y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे D के जो निर्देशांक होंगे 1, 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। D के हमें यहाँ पे निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं।
1,0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ई के निर्देशांक निकालेंगे। तो आगे देखिएगा, आगे फिर आप हल करोगे तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु ई जो है वो किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। जब AC का मध्य बिंदु है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे देखिएगा x1 y1 x2 और y2 मान लेंगे A और C को। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है, 0 है, x2 का मान 0 है, y1 का मान -1, y2 का मान यहाँ पे 3 दे रखे हैं बटे में 2। तो यहाँ पे x बराबर 0 आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 में से 1 को घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों बिंदुओं से हमने यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं। तो x का मान हमें 0 और y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, यानी ई के निर्देशांक आ गए। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए। अब आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे बिंदु f जो है, बिंदु f जो है वो किसका मध्य बिंदु है, BC का। बिंदु f BC का मध्य बिंदु है, ठीक। बिंदु f जो है BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा के x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान 2 है, x2 का मान 0 बटे में 2, तो x बराबर 2 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। y बराबर यहाँ पे y1, यहाँ पे x2 y2 हो गया, x1 y1। आप समझ तो रहे होंगे क्योंकि x1 का मान है 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, y2 का मान यानी x2 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 बटा 2 काटोगे तो x का मान 1 आ जाएगा। y1 के स्थान पे 1 है तो 1 लिखेंगे, y2 के स्थान पे 3 है। ये तो सब आप जानते ही होंगे। 3 और 1 कितना होता है, 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। y का मान हम क्या करेंगे, 2 प्राप्त कर लिए। यहाँ पे जो f के निर्देशांक होंगे 1,2 आ जाएगा क्योंकि x का मान हमें 1 और y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से D, E, F के हमें निर्देशांक पता हो चुके हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC का आप क्षेत्रफल निकाल लो, चाहे जिसका निकालो। चलिए चलो हमें DEF का निकाल देते हैं। एरिया ऑफ DEF बराबर, यानी त्रिभुज है ना, जब त्रिभुज है तो यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल बनाओ और DEF लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, 1/2, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, ठीक। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे DEF का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो यहाँ पे बिंदु लिख लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 कह देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे, x3 और y3 कह देंगे। चाहे जिसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे x1 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, ये y2 है, y2 के स्थान पे आपका 2 है, 2, y3 के स्थान पे 1 लिखेंगे, x2 के स्थान पे यहाँ पे 1 लिखोगे, y3 के स्थान पे फिर 1, y1 के स्थान पे आपका 0 हो गया, ठीक है। x3 के स्थान पे यहाँ पे आपका 0 है, y1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 0, y2 के स्थान पे आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2, यहाँ पे 2 में से 1 को घटाओगे 1, 1 एकम 1 ही बचेगा, 1 की गुणा 1 से करोगे 1 हो गया, 0 की गुणा ब्रैकेट से करोगे 0 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी कि 1 वर्ग का ही आ गया। यानी DEF का जो क्षेत्रफल है वो हमें 1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं और हमें DEF का जो है क्षेत्रफल निकालना भी था। तो यहाँ पे DEF का क्षेत्रफल हमें आंसर में 1 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग अनुपात निकालने के लिए ABC का भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 x3 y3 ABC को नाम दे देंगे। तो यहाँ पे x1 y1 A वाले को, x2 y2 B वाले को कह देते हैं और x3 y3 आप C वाले को कह देते हो। चाहे इसको मान लो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आएगा सब वही। तो यहाँ पे x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, y2 के स्थान पे क्या लिखोगे, y2 आपका कहाँ गया, यहाँ पे y2 है,
तो यहाँ पे y2 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, y3 के स्थान पे आपको 3 लिखना है, x3 के स्थान पे आप क्या करोगे, x3 का मान यहाँ पे 0 दे रखे हैं, y3 के स्थान पे आप क्या करोगे, 3 लिख दोगे, y1 के स्थान पे आपको माइनस का 1 लिखना है तो प्लस का 1 हो गया। इसमें पुटअप कर रहे हैं, x3 है तो x3 के स्थान पे हम 0 लिखेंगे, y1 के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 1 लिखोगे, y2 के स्थान पे यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2, यहाँ पे 0 की बड़ा ब्रैकेट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हमें माइनस का 1 माइनस 1 यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें तो केवल 0 ही प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कहीं पे गलती हुई है, यहाँ पे जब x1 का जब आप बिंदु लोगे तो यहाँ पे x1 के स्थान पे आपका 0 है, और यहाँ पे y2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, y3 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका x2 है तो x2 के स्थान पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे देखिएगा गलती हुई है, यानी x2 के स्थान पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। और y3 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, y1 के स्थान पे प्लस का 1, x3 के स्थान पे आपका क्या होगा, 0 हो गया, y1 के स्थान पे -1, y2 के स्थान पे -1, ठीक है, y1 के स्थान पे -1, y2 के स्थान पे, अब सही है। यहाँ पे ये 0 हो गया, 0 की बड़ा ब्रैकेट करोगे, ये भी 0 यानी कि यहाँ पे 3 और 1 4, 4 दूनी आपका 8 हो गया, तो 1/2 गुणे 8, 2 1 2, 2 चक्कू 8 यानी 4 आ गया। यानी ABC का जब क्षेत्रफल निकाला गया है तो 4 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा अनुपात क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। यहाँ पे DEF का जो मान है वो हमें 1 प्राप्त हुआ था, ABC का मान हमें 4 प्राप्त हुआ, यानी कि अनुपात हमें 1/4 प्राप्त हुआ, जिसे अनुपात के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कहने का मतलब है 1:4 आ जाएगा, यानी त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो अनुपात होगा 1:4 आएगा। इस सवाल में हमसे ये कहता था कि एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष हमें इस सवाल में दे रखे थे, ठीक है। वहां पे इन शीर्षों का जो मध्य बिंदु था, और हमने क्या किया, मध्य बिंदु जो था उन्हें जब हमने आपस में मिलाया तो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो हमसे कहता था जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है मिलाने पर उसका आप क्षेत्रफल निकालो, उसका हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने क्या किया, उसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल कितना आया था, 1 आया था। और फिर हमसे कहता है मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है उसे, और जो सवाल में आपका त्रिभुज दे रखा था ABC, उसका अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात कितना आया हुआ है, 1:4 आया हुआ है। आप बिना सवाल लगाए ही आप बता सकते थे इसका अनुपात कितना आएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा एक बड़ा त्रिभुज आपका ABC है, तो ABC है, इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं, 4 हैं, यानी 1 2 3 4। तो आप कह नहीं सकते हैं, यानी कि बड़ा त्रिभुज आपका 1 है और छोटा त्रिभुज कितने इसमें 4 हैं। तो हम कह सकते थे यानी जो ABC है बड़ा वाला त्रिभुज वो 4 त्रिभुजों के योग के बराबर है, यहाँ पे 1/4 ही तो होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।